देखिए राम भाई, इस समय आज पढ़ लीजिए लंबवृत्तीय शंकु क्या है। लंबवृत्तीय शंकु क्या है? परिभाषा है समकोण त्रिभुज यदि समकोण बना वाली भुजा को एक भुजा के परितः घुमाया जाए और उससे बनी हुई निरूपित आकृति को हम शंकु कहते हैं, या शंकु लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं, या ठोस शंकु कहते हैं। अब शंकु आप कैसे समझेंगे? जैसे आप देहात में खोप देखें, खोप के टोपी, जोकर के टोपी, उसी को शंकु कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका शंकु है, आप देखिए ध्यान से, ये आपका है आधार, इस तरह हो गया आपका। एक खोप बनाने के टोपी बनाते हैं ना, इस तरह बनी बनकर इसे इस तरह मिला देते हैं, ठीक है ना? इसे क्या करते हैं? मिला देते हैं। यही आपका शंकु है। बेड़िया बांधते हैं ना खोप का देहात में, ठीक है ना, शंकु कहते हैं। अब भी ये आपका आर है, यहाँ से जो ऊंचाई है एच है, और जो बगल के है इसको हम तिरछी ऊंचाई कहेंगे, जो दर्शा दिए हैं, ठीक है। अब इसी के आधार पर शंकु के आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो क्या शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का आयतन, शंकु का संपूर्ण, चार इसी पर सवाल हैं, चार सूत्र हैं। किसी तरह का आएगा सवाल तो इसी पर सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हम सीधे सीधी बात करते हैं। अब हमको निकाल रहे हैं, सवाल हल कर रहे हैं। देखिए शंकु के आधार की त्रिज्या 35, ये आधार है, वो भी आधार है। शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या आपको हम त्रिज्या को आर कहते हैं। देखिए ध्यान से, ओ भी आर है और ए पूरा व्यास हो जाएगा, तो आर बराबर का दिया है 35 सेंटीमीटर। हम शांत रहिए, ठीक है। और ऊंचाई जो एच है ये आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। तो ऊंचाई हो गया एच 12 सेंटीमीटर। पहला में क्या पूछ रहा है आपका? शंकु की तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई को हम तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं, दो नाम है। अब हमको फर्स्ट निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं। उसको एल से निरूपित करते हैं। ये आपका एल है, ये संपूर्ण त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ बन रहा है। तो इस सामने के भुजा को कर्ण कहेंगे तो सीधे सीधे होता है तिरछी ऊंचाई पर कर्णी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला सूत्र है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? मान को पुट करेंगे। पुट माने रखना, जैसे बा एच के आर के मान पर हम उस पर क्या करेंगे? और रख देंगे, ठीक है। तो एच का मान आपका दिया है 12, 12 का वर्ग कर देंगे। यहाँ है 35, 35 का वर्ग करेंगे। ध्यान दीजिए, बार बार कहते हैं कि गुणा जानिए, 12 का वर्ग करेंगे तो 12 12 में 144 होगा, 144। 35 का वर्ग करेंगे, कई बार बता दिए 35 गुणे 35, तो यहाँ लास्ट में 5 है तो 5 25 हो जाएगा। और 3 में एक जोड़ दे 4 हो जाए, चढ़ती यानी 12। एक का जोड़ कितना हुई? 144 1225 कितना होगा? आप जोड़ लीजिए, 4 गो 5 गो 9 गो हो जाएगा, 4 2 6, एक ही 1369 हो जाएगा। इसका इस लास्ट संख्या क्या पड़ा है? विषम पड़ रहा है, सम नहीं है, तो विषम में ही जाएगा। वर्गमूल 7 में 37 हो जाएगा। 37 गुणे 37, 2 गो 37 के 1 गो 37 सेंटीमीटर आपका तिरछी ऊंचाई निकल गया। अब क्या है? शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। दूसरा सवाल आपका है शंकु का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का मतलब समझिए, वक्र माने जो चारों से छाजा लगाया, जैसा कपड़ा पहनते ढका है, उसको वक्रपृष्ठ कहते हैं। ये होगा पाई आर एल, वर्ग इकाई होता है। पाई आर आर वर्ग इकाई होता है। ध्यान दीजिए, पाई का मान अच्छी तरह जानते हैं कि 22/7 होता है। आर आपका 35 है। आर कितना है? 35। ये ला गया आप 37, ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 7 से ये 5 बार में कट जाएगा, 7 5 35। गुणा कीजिए, 22 5 5 10, हाँ 10 1 11 37। अब 37 में 11 से गुणा कीजिए, तो आप रफ कार में यहाँ देख लीजिए, 37 गुणे 11, एक 37 हो गया, फिर एक 37 हो जाएगा, 7 ये 10 के 0 4,
तो आपका आ गया 407, एक जीरो है यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए, वर्ग सेंटीमीटर। ये एक आंसर हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन निकालना है, तो यहीं पर निकाल देते हैं, ध्यान दीजिए। शंकु का आयतन यहाँ पर हम तीसरा कर देते हैं, शंकु का आयतन। आई वीडियो देख रहे हैं, अंतिम समय तक बना रहिए, सवाल लाएंगे। 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, मात्रा घन इकाई होता है। 1/3 पाई का मान 22/7, आर है 35, आर कितना है 35 है, तो 35 का वर्ग कर दीजिए। एच का मान आपका कितना है 12 है, 12 कर दीजिए। 1/3 22/7 35 गुणे 12, 3 चौके 12 हो जाएगा। अब 5 7 35 हो जाएगा, 5 10 10 1 11 हो जाएगा। और 35 में 4 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 के 2, 5 चौका 20 के 2, 4 12 2 14 हो जाएगा। तो 154 हो जाएगा, 154 जीरो हो जाएगा। इतना आपका घन सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। अब चौथा छूट रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ चौथा यहाँ पर कर रहे हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये चारों का जो क्षेत्र है, पहले इसको निकाल लीजिए, तो उसको कहेंगे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर ए। आधार कैसा है वृत्त है, कई बार समझाए हैं। राउंड में बनेगा उसको सर्कल कहते हैं, वृत्त है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या कीजिए, मान रखिए पाई आर एल का मान यहीं पर निकला हुआ है। पाई आर एल का मान यहाँ वक्र पृष्ठ है, ये आया है कितना, ये आपका छोटा में लिख देते हैं, छोटा में लिख देते हैं, बड़ा हो गया है ज़्यादा। ये वर्ग सेंटीमीटर है ना, तो 37 घन 22/7 गुणे 35 का वर्ग है। 35 गुणे 35, 5 7 35, 5 गुणे 10 10 1 11 गुणे 35, जोड़िए कितना हो गया। अब 35 में 11 से गुणा कीजिए, यहीं पर देख लीजिए आपका 35 गुणे 11 35 5 8 385 हो जाएगा, 385 पर जीरो। अब टोटल जोड़िए कितना हो रहा है, तो आपको हो जाएगा 4070 और 3050, 0 5 0 12 8 1 9 हो जाएगा, 4 3 7 7920, 7920 वर्ग सेंटीमीटर। ये शंकु का जो सवाल है चारों सूत्र लिख दिए हैं। इसी पर सवाल अगर आता है किसी तरह घुमा बना कर, तो आप ध्यान से देखेंगे सिद्धांत को, तो आ जाएगा। इस पर बने रहिए, देखते रहिए इस तरह का वीडियो। पूरा वीडियो है हमारा, पूरा सूत्र देखिए।